क्या इंसान खुद की बीमारी खुद ही ठीक कर सकता है? ये मेरा सवाल है आपसे। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हो सकता तो फिर सारे ही अस्पताल बंद हो चुके होते, हमें किसी भी चिकित्सा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि हमारा शरीर, हमारा दिमाग अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता है। क्या आपने कभी किसी जंगली जानवर को देखा है? जब उसे कोई जख्म हो जाता है तो वो अपनी बीमारी को स्वयं ठीक कर लेता है। हमारे दिमाग में रसायन बनते हैं जो हमारे शरीर को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। ये कहानी हमें वो तरीके सिखाती है जिनसे हम अपनी बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकते हैं। अगर आप तरीकों को ध्यान से सीखते हैं और समझते हैं तो आपको किसी भी चिकित्सा या अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहानी आपके शरीर की आपूर्ति की बात करती है। एक बार एक जबरदस्त इंसान ने एक प्रसिद्ध चिकित्सक से इलाज करवाया। वो इंसान बहुत ताकतवर था। उसने बिना दवा के अपने शरीर की बीमारी को ठीक कर लिया। चिकित्सक उसके तरीकों को अद्वितीय मानता था क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो अपनी शक्तियों का सहारा लेकर अपनी बीमारी से निपटता था। इस इंसान ने बताया कि उसकी बहुत सारी बीमारियां हैं। उसकी सांसें बहुत जल्दी फूल जाती है और उसे घुटनों में दर्द रहता है। इसके अलावा उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, लेकिन वो जानता था कि उसके शरीर में अगर कुछ खराब है तो उसमें भी उसकी शक्तियां हैं जो उसकी मदद कर सकती है। तो अगर आप कोई समाधान बता सके, क्योंकि दवा लेकर मैं थक चुका हूं, मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकूं, किसी दवा की या किसी चिकित्सा की कोई जरूरत ही ना पड़े। उसे साधु चिकित्सा ने पूछा कि तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते हो? ये विश्वास ही सबसे मूलभूत बिंदु होता है। कुछ लोग कभी विश्वास ही नहीं करते कि उनका शरीर अपनी बीमारी खुद ही ठीक कर सकता है, इसलिए वो खुद का इलाज कभी करना सीख नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विश्वास रखते हैं कि उनका शरीर उनकी बीमारी ठीक कर सकता है और ऐसे ही लोग अपनी बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। तो सबसे पहले, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो ही तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो उन तरीकों को बताने का कोई उपयोग नहीं। उसे इंसान ने उत्तर देते हुए कहा कि अगर मेरे को विश्वास नहीं होता तो मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछता। मुझे विश्वास है कि अपनी बीमारी खुद ठीक हो सकती है और इसलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कृपया वो तरीके बताएं जिससे मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर पाऊं और सुकून पा सकूं। इसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में क्या कमी है, कौन सी बीमारी पनप रही है। जब हम इन संकेतों को समझ लेंगे तो हम खुद का इलाज कर सकेंगे और बीमारियों से बच सकेंगे। और इसमें सबसे पहला कदम है ध्यान के माध्यम से संवेदनशीलता बढ़ाना, ताकि हम अपने शरीर के संकेतों को समझ सकें। साधु चिकित्सा ने समझाया कि हमारा शरीर हमें संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। सबसे पहले हमें इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें संवेदनशील और ध्यान मग्न होना पड़ेगा। ध्यान करने से हम अपने शरीर में होने वाले बदलावों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारी सांस फूल रही है, तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें अस्थमा है। लेकिन अगर तुम पहले ही अपने शरीर के संकेत को समझ लेते हो तो अस्थमा से बच सकते हो। इसलिए अपने शरीर और दिमाग के बीच संबंध स्थापित करो। इस संबंध से दिमाग समझ सकेगा कि तुम्हारे शरीर को क्या तकलीफ है। जब दिमाग को शरीर के संकेत मिलेंगे तब अगला कदम है आत्मचित्रण करना, यानी खुद को स्वस्थ देखना। इसके लिए किसी शांत स्थान पर जाओ, आराम से बैठो,
आंखें बंद करो और खुद को पूरी तरह स्वस्थ देखो। कल्पना करो कि जो भी बीमारी थी वो ठीक हो चुकी है। एक एहसास, इसको 5 मिनट तक बनाए रखो और ठीक होने के बाद कैसे दिखते हो वो स्पष्ट रूप से देखो। आत्मचित्रण के लिए तुम किसी संगीत का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे ध्यान और गहरा हो सके। जितना स्पष्ट आत्मचित्रण होगा उतनी ही जल्दी शरीर बीमारी ठीक करना शुरू करेगा। जब हम आत्मचित्रण करते हैं तो हमारा शरीर अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को देखता है। इसे देखकर हमारा दिमाग उसकी ओर आकर्षित होता है। हमारा मन और दिमाग उस स्वरूप को पाने की कोशिश करते हैं जिसे हमने आत्मचित्रण में देखा था। समझने की बात यह है कि आत्मचित्रण से दिमाग उस रूप की ओर आकर्षित होता है जिसे हम देखते हैं, और जब दिमाग उस रूप की ओर आकर्षित होता है तो हमारा अवचेतन मन अनजाने में बीमारी ठीक करने की कोशिश करता है। ये बहुत शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय से तुम अपना मोटापा कम कर सकते हो, खूबसूरती बढ़ा सकते हो और बीमारियों को ठीक कर सकते हो बिना किसी दवा या चिकित्सा के। हमारे दिमाग और अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सभी शक्तियां होती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं खोल पाते क्योंकि हमें उन प्रक्रियाओं का पता नहीं होता। आत्मचित्रण सबसे कारगर उपाय माना गया है आदिकाल से। जहां भी इस प्रयोग को करो वो जगह शांत होनी चाहिए ताकि ध्यान गहरा हो सके। इस ध्यान को गहरा करने के लिए कोई शांत संगीत या ध्वनि का भी इस्तेमाल हो सकता है। 21 दिन तक रोजाना 15 मिनट तक ये करने से तुम अपने अंदर एक अद्भुत बदलाव महसूस करोगे। आत्मचित्रण का इस्तेमाल सिर्फ बीमारी ठीक करने के लिए नहीं होता। अगर तुम थके हुए हो, आलस्य महसूस करते हो, तो आत्मचित्रण करने से खुद को जोशीला और उत्साही बना सकते हो। बस अपना वो स्वरूप देखना है जिसमें तुम जोश और उत्साह से भरे हुए हो, और बस फिर क्या, उसके बाद आपका आलस्य खुद ब खुद दूर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आत्मचिंतन भी एक महत्वपूर्ण तरीका है अपनी बीमारियों को स्वयं ठीक करने का, और ये भी एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपने मन की गहरी ऊंचाइयों तक ले जाती है, जिससे हम अपनी बीमारियों को ठीक करने में सफल हो सकते हैं। आत्मचिंतन में गहराई से जाने के लिए हमें अपने मन को पहचानना और उससे जुड़े अनुभवों को समझना जरूरी होता है। दोस्तों, आपके क्या विचार है जिस तरीके से शरीर की बीमारी शरीर अपने आप खुद ही ठीक कर लेता है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।